Hi guys, it's the third part of the topic electronic displacement. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको रेजोनेंस का फर्स्ट टाइप एक्सप्लेन किया था जो था लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस। इस वीडियो में मैं रेजोनेंस के सेकेंड और थर्ड टाइप को एक्सप्लेन करूँगी, दैट इज़ नेगेटिव पाई बॉन्ड रेजोनेंस एंड लोन पेयर वैकेंट p orbital resonance. So let us start with the second type, that is negative pi bond resonance. It is same as lone pair pi bond resonance. यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस का। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लोन पेयर रेजोनेंस में कब पार्ट लेगा और कब नहीं लेगा, ये कैसे पता चलेगा। अगर इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के एडजेसेंट कोई p ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेंस में पार्ट लेगा और हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेगा। और रेजोनेंस में पार्ट लेने के लिए इट मस्ट बी प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल। कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है and pi bond is formed by side-wise overlapping of p orbital. So कार्बन के भी पास p ऑर्बिटल है, इस कार्बन के भी पास p ऑर्बिटल है, तो इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के एडजेसेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो ये रेजोनेंस में पार्ट लेगा। और रेजोनेंस में पार्ट लेने के लिए ये भी p ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट रहेगा। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ से sp2, क्योंकि इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। ये एग्जाम्पल है नेगेटिव पाई बॉन्ड रेजोनेंस का। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इनके बीच में रेजोनेंस होगा। ये भी लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस की तरह ही है। नेगेटिव चार्ज क्या है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट है, तो ये रेजोनेंस में पार्ट कब लेगा, जब इसके एडजेसेंट भी p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। यहाँ भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी इस कार्बन के भी पास p ऑर्बिटल है और इस कार्बन के भी पास p ऑर्बिटल है, तो ये रेजोनेंस में पार्ट लेगा और ये खुद भी p ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट होगा और इससे इसको रेजोनेंस में पार्ट लेने की वजह से इसको स्टेबलाइजेशन मिलेगी। यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, क्योंकि इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। इस क्वेश्चन में कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है। रेजोनेंस में पार्ट लेने की वजह से इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन मिलेगी, जिससे ये पूरा का पूरा कंपाउंड स्टेबल होगा। इस कंपाउंड में रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है। यहाँ पे एडजेसेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है क्योंकि पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ भी p ऑर्बिटल है, यहाँ भी p ऑर्बिटल है, तो ये रेजोनेंस में पार्ट लेगा। यहाँ पे कोई एडजेसेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है तो ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में पार्ट लेगा। इस क्वेश्चन में ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इसके एडजेसेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये रेजोनेंस में पार्ट लेगा, इसकी वजह से ये स्टेबल हो जाएगा और ये होल कंपाउंड स्टेबल होगा। इस कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज के एडजेसेंट कोई भी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले पाएगा और ये लेस स्टेबल होगा इस कंपाउंड से। यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और ये नेगेटिव चार्ज भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा। यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है और यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड ही प्रेजेंट है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp2 हो जाएगी। नाउ इन थर्ड पार्ट विच इज़ लोन पेयर वैकेंट p ऑर्बिटल रेजोनेंस। इस टाइप के रेजोनेंस में लोन पेयर पार्ट लेता है और वैकेंट p ऑर्बिटल पार्ट लेता है रेजोनेंस में। एग्जाम्पल ऑफ एटम विच हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजन, इन सब के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब वो एटम जिनके पास वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, कार्बोकैटायन एंड बोरॉन। कार्बोकैटायन क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन के ऊपर, तो उसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। कैसे, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। कार्बोकैटायन जो होगा उसमें 2p ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा। मिक्सिंग के बाद ये फॉर्म होगा और हमारे पास वैकेंट p ऑर्बिटल
एक मिलेगा हमें, इसीलिए कार्बोकैटायन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, कैसे 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सिमिलरली इन केस ऑफ बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, 2p में 1 और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। एक्साइटेड स्टेट में 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में शिफ्ट हो जाएगा और मिक्सिंग के बाद हमें एक p ऑर्बिटल मिलेगा, वैकेंट p ऑर्बिटल। तो बोरॉन के भी पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। सो अगर किसी एटम के एडजेसेंट कार्बोकैटायन प्रेजेंट है या बोरॉन प्रेजेंट है तो वहाँ पे लोन पेयर वैकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस पॉसिबल होगा। जैसे कि ये एग्जांपल, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कार्बोकैटायन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लोन पेयर वैकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा। क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए पी ऑर्बिटल चाहिए होता है और कार्बोकैटायन के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेगा जिससे इसको स्टेबलाइजेशन मिलेगी। तो यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, और यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है तो यहाँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा और कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इन दिस एग्जाम्पल दिस कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो रहा है थ्रू लोन पेयर वैकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। यहाँ पे लोन पेयर है और इसके एडजेसेंट वैकेंट पी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेगा और इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करेगा। तो यहाँ पे ये स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है बट इसके एडजेसेंट कोई वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो ये इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज ही नहीं कर पाएगा, इसको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगी रेजोनेंस के थ्रू, तो ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस कंपाउंड। नाउ इन केस ऑफ बोरॉन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये रेजोनेंस में पार्ट लेगा जिससे इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइजेशन मिलेगी। इन केस ऑफ दिस ऑक्सीजन हैज़ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक जो है रेजोनेंस में पार्ट लेगा और एक हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बोरॉन के पास जो पी ऑर्बिटल है, अगर हम उसको px मान लें या py या pz मान लें, कोई भी मान सकते हैं, अगर px मान के चल रहे हैं तो रेजोनेंस होने के लिए एडजेसेंट पी ऑर्बिटल को भी सेम प्लेन में होना होगा। तो अगर ये लोन पे रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है तो ये पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, और अगर ये px है तो इसको भी px में ही होना पड़ेगा, तभी रेजोनेंस पॉसिबल है। और अगर ये px में है तो दूसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन py या pz में होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो रहते हैं, तो ये px या py या pz में प्रेजेंट होगा और ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा क्योंकि इसका प्लेन डिफरेंट हो गया इस p ऑर्बिटल का, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड और ये लोन पेयर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा, तो उससे sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और ये रेजोनेंस में पार्ट लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। इसका ऑर्बिटल क्या होगा, ये p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा और इसको हम डीलोकलाइज लोन पेयर कहेंगे क्योंकि रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है। इन दिस एग्जाम्पल यहाँ भी बोरॉन प्रेजेंट है, यानी वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेगा और ये वाला जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा, तो इससे ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, p ऑर्बिटल, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2, और बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। इस वाले एग्जाम्पल में बोरॉन यहाँ प्रेजेंट है, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के एडजेसेंट कोई पी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो ये रेजोनेंस में दोनों ही रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेंगे, दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे, तो यहाँ से ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 होंगे क्योंकि कोई भी रेजोनेंस नहीं कर रहा है, कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है, इसलिए यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। थैंक यू।